सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, मैं हूं मोइन शमसी। लर्न उर्दू थ्रू हिंदी सीरीज की पिछली मुलाकातों में आपने 1, 2, 3, 4 और 5 अक्षरों वाले ऐसे शब्दों के बारे में जाना जिनको लिखते वक्त उनके अक्षर अलग अलग रहते हैं, मिलते नहीं, यानी कि उनकी शक्लें नहीं बदलती। इसके अलावा पिछली मुलाकात में आपने अलिफ से शुरू होने वाले 3 अक्षरों वाले कुछ ऐसे शब्द भी सीखे जिनमें किसी अक्षर या अक्षरों की शक्ल बदल जाती है। आज भी कुछ ऐसे शब्द आपको बताऊंगा जो शुरू अलिफ से होते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे फिर वही बात कहना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे एपिसोड नंबर 80 और 81 को नहीं देखा है तो पहले उनको देखिए, क्योंकि उनमें अक्षर ज्ञान दिया गया है, अक्षरों के बारे में बताया गया है कि उर्दू के अक्षर हिंदी के अक्षरों से क्या संबंध रखते हैं, यानी कि उनको कैसे पढ़ा जाता है, उनका उच्चारण क्या है। एक तरह से वर्ण ज्ञान है वो। तो 80 और 81 नंबर के एपिसोड्स जरूर देखिए। इसके साथ साथ अगर आप वाकई उर्दू सीखना चाहते हैं तो इस सीरीज के पिछले एपिसोड्स भी देखिए। आज आपको 2 टिप्स दूंगा जो कि बहुत ही जरूरी हैं, जिनके बारे में आपको शायद नहीं मालूम होगा, आज मालूम हो जाएगा। शब्दों के बारे में बताने से पहले आपको बता दूं कि हमारे वीडियोस में आपको थोड़ी थोड़ी देर के बाद ऊपर की तरफ आई बटन नजर आता है जिसमें कुछ वीडियोस के लिंक्स दिए गए होते हैं। उनको क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं और एंड स्क्रीन्स पर भी क्लिक करके आप हमारे कुछ वीडियोस देख सकते हैं। एंड स्क्रीन का मतलब है वीडियो के एंड में जो कुछ स्क्रीन आ जाते हैं, शॉर्ट छोटे छोटे स्क्रीन्स आ जाते हैं, वो दरअसल लिंक्स होते हैं दूसरे वीडियोस के हमारे, तो उनको भी आप क्लिक करके टैप करके देख सकते हैं। इस सीरीज के पिछले वीडियोस और एपिसोड नंबर 80 और 81 के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिए हैं, वहां से आप उन वीडियोस तक पहुंच जाइए। बातें अभी आपको और भी बताऊंगा कुछ थोड़ी देर में, लेकिन कुछ शब्दों का जिक्र कर लेते हैं पहले। देखिए, मैं जरा जल्दी जल्दी बोलूंगा, आप चाहे तो वीडियो को पॉज कर करके शब्दों को डायरी में लिख सकते हैं, उनको समझ सकते हैं। आटा, अलिफ पर मद है, टे अलिफ के साथ मिल गई है, आटा। फिर आपा, अलिफ पर मद है, पे अलिफ के साथ मिल गई है। आना, अलिफ पर मद है, नून और अलिफ मिल गया है। आला, इसमें लाम अलिफ है, लाम और अलिफ मिल गया है। लाम अलिफ एक संयुक्त अक्षर है जिसमें, जैसा कि मैंने अभी कहा, लाम और अलिफ मिला हुआ होता है। आशा, शीन अलिफ के साथ मिल गया। आका, काफ अलिफ के साथ मिल गया। आगा, गैन अलिफ के साथ मिल गया। आका, आका भी एक शब्द है, पिछली मुलाकातों में बता चुका हूं। तो इसमें काफ अलिफ के साथ मिला है और देखिए काफ की शक्ल कैसी हो गई। आहा, हे जो है वो अलिफ के साथ मिल गई है। अभी तक जो शब्द बताए उनमें अलिफ पर मद लगा हुआ है, ये आप समझ ही रहे हैं। अब कुछ और शब्द। इस्म, इस्म का मतलब होता है नाम, नेम। इसमें देखिए सीन के साथ मीम मिल गया है। इंक, नून और काफ मिल गए हैं। इस्म में भी अलिफ के नीचे जेर है, इंक में भी अलिफ के नीचे जेर है। अलिफ के नीचे जेर वाले कुछ और शब्द देखिए। इंच, नून और चे मिले। ईश, अलिफ के नीचे जेर, छोटी ये और शीन, छोटी ये और शीन मिल गए हैं। एक, इसमें छोटी ये और काफ मिले हैं। एग, अलिफ पर जबर लगाना पड़ेगा और छोटी ये और गाफ मिले हैं। ऊषा, अलिफ पर पेश, वाव और उसके बाद शीन और अलिफ मिले हैं। अम्मा, अलिफ मीम अलिफ, अलिफ पर जबर, मीम पर तशदीद। अब्बा, अलिफ पर जबर, बे पर तशदीद और अलिफ। अब्बू, अलिफ पर जबर, बे पर तशदीद और पेश और फिर वाव। अबू शब्द लिखना हो तो वो भी ऐसे ही लिखेंगे, बस तशदीद हटा देंगे, अबू। उसके बाद अम्मी, अलिफ पर जबर, मीम पर तशदीद और छोटी ये। अप्पा, अप्पा लिखने के लिए अलिफ पर जबर, पे पर तशदीद और अलिफ। अप्पू, लास्ट का अलिफ हटाइए, वाव लगा दीजिए अप्पा में, तो अप्पू बन जाएगा। अन्ना, अलिफ जबर, नून तशदीद, अलिफ, अन्ना। फिर 80, अलिफ पर जबर, सीन पर तशदीद और छोटी ये। असम, असम लिखने के लिए वही अक्षर चाहिए जो इस्म लिखने के लिए थोड़ी देर पहले आपने देखे थे, यानी कि अलिफ, सीन और मीम, लेकिन वहां अलिफ के नीचे जेर था, यहां अलिफ पर जबर है और सीन पर भी जबर है और सीन मीम के साथ मिल गया है, असम। आभा, अलिफ पर मद, भ और अलिफ। अच्छा, देख लीजिए इस तरह से लिखा जाएगा। फिर अच्छी, फिर अच्छे। अचल, अस्त, आखिर। अंग, आफिस। ऑफिस को इस तरह से उर्दू में लिखते हैं आफिस, अलिफ पर मद होता है, फे के नीचे जेर होता है और फे सीन के साथ मिली हुई होती है, आफिस। ऐसे ही आतिश। आहट, अलिफ पर मद, हे पर जबर और टे, आहट। आलू लिखना हो तो अलिफ पर मद, लाम में वाव मिलाइए और लाम पर पेश लगाइए, आलू बन गया। उसके बाद आमद, आमद का मतलब आना, तो
अलिफ पर मद, मीम पर जबर, मीम और दाल मिले हुए, आमद हो गया। तो इस तरह से आपने ये कुछ शब्द देखे जो कि अलिफ से शुरू हो रहे हैं, 3 अक्षर वाले हैं और इनमें किसी या किन्हीं अक्षर या अक्षरों की शक्लें बदल जाती हैं। अभी आपको थोड़े से सेंटेंसेस दूंगा छोटे छोटे आसान से, लेकिन उससे पहले आपको कुछ और बातें बताऊं जो कि जरूरी हैं। देखिए, याद रखिए 2 जरूरी बातें, यानी कि 2 टिप्स नोट करिए। पहला, अलिफ, दाल, डाल, जाल, रे, जे और ये अगर किसी शब्द के शुरू में होते हैं तो ये हमेशा अलग ही रहते हैं। इस बात को फिर समझिए। देखिए, मैंने जो अक्षर दिए हैं, अलिफ, दाल, डाल, जाल, रे, जे और ये कहते हैं ये अगर किसी शब्द को शुरू कर रहे हों तो उस शब्द में ये किसी भी अक्षर से नहीं मिलते, अलग रहते हैं। दूसरी बात, तोय और जोय की शक्लें कभी भी नहीं बदलती, चाहे ये किसी शब्द के शुरू में हो, बीच में हो या आखिर में हो। तोय और जोय हमेशा ऐसे ही रहते हैं, भले ही ये मिल भी जाएं तो भी इनके रूप नहीं बदलते, इस बात को भी याद रखिए। अब कुछ ऐसे शब्द बता रहा हूं जो कि वाक्य बनाने में आपको सहायक होंगे, आपकी हेल्प करेंगे सेंटेंसेस बनाने में। नोट करिए, ता, ती, ते, है, हो, हैं, गा, गी, गे, था, थी, थे। ये कुछ शब्द थे जिनको मैंने आपको बता दिया ताकि आपको वाक्य बनाने में दुविधा ना हो, परेशानी ना हो। और अब होमवर्क। उषा और अरूप अच्छे हैं, अदरक अच्छा था, अतुल ऑफिस आया, आशा एक अच्छी अम्मी है, अनिल, उदय और अरुण अच्छे थे। इन 5 सेंटेंसेस को उर्दू में टाइप करके मुझे भेजिए कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा आगे से मैं कुछ ऐसे शब्द भी आपको दिया करूंगा जो कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियोस में नहीं बताए होंगे, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आप कुछ ऐसे शब्द लिखने में अब सक्षम हो गए होंगे जिनको मैंने नहीं बताया लेकिन आपको अंदाजा हो गया है। क्योंकि सारे शब्द मैं नहीं बता सकता, वरना वीडियोस बहुत बहुत लंबे हो जाएंगे और बोरिंग भी हो जाएंगे। आप सीख रहे हैं, आपने कई वीडियोस देख लिए इस सीरीज के, तो अब आप कुछ शब्द अपने आप भी बना सकते हैं, ऐसा मैं मानता हूं। तो बस बाकी बातें अगली बार। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी का बटन नहीं दबाया है तो दबा दीजिए और हमारे वीडियोस के लिंक्स को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ जरूर लिखिए, सवालों के जवाब ना भी लिखें तो भी कुछ ना कुछ जरूर लिखें। कुछ पूछना चाहें तो जरूर पूछें, मैं सभी कमेंट्स के जवाब देने की पूरी कोशिश करता हूं। सलाम हिंदुस्तान।